नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जनवरी से लेकर मई 2020 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे और 1 बाय 1 पार्ट में कवर करेंगे। हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएँ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किसने किया है? हाल ही में दृष्टिहीनों के लिए MANI ऐप लॉन्च किसने किया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। अब बात आती है मनी ऐप की, MANI ऐप की। तो MANI ऐप क्या है? MANI ऐप ये नोटों की पहचान के लिए होता है। जो दृष्टिहीन हैं, जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता है, ये फ़ोन के थ्रू इस ऐप के ज़रिए से अपने नोट की पहचान कर सकते हैं कि नोट 200 का है या 100 का है। आइए जानते हैं MANI की फुल फॉर्म क्या होती है। MANI की फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अब बात आती है RBI की। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब इसके अध्यक्ष हैं, तो इसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं और यह 25वें नंबर के गवर्नर रहे हैं। 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने देश भर में कितने नए आधार सेवा केंद्र खोले हैं? हाल ही में UIDAI ने देश भर में कितने नए आधार सेवा केंद्र खोले हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 28। ऑप्शन बी 28। भारत सरकार ने 38,000 आधार सेवा केंद्र खोले हुए हैं। अब 114 खोलने की अनुमति दी गई है। 114 खोलने की योजना बनाई है, जिसमें हाल ही में 28 आधार सेवा केंद्र खोले गए हैं। अब बात आती है UIDAI की। तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर माह में GST राजस्व संग्रह कितने करोड़ का हुआ है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर माह में GST राजस्व संग्रह कितने करोड़ का हुआ है? ऑप्शन ए 96 लाख, ऑप्शन बी 91 लाख, ऑप्शन सी 01 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 01 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा। अब देखते हैं कितना है। तो हाल ही में दिसंबर 2019 में 1,03,184 करोड़। हाल ही में दिसंबर 2019 में 1,03,184 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। अब बात आती है GST की। तो GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड सर्विस टैक्स। GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड सर्विस टैक्स। अब देखते हैं GST यानी कि मतलब यह दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमारो सिस्को एम्बालो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? हाल ही में उमारो सिस्को एम्बालो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी गिनी बिसाऊ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गिनी बिसाऊ।
ऑप्शन डी गिनी बिसाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स कर्मचारियों का चयन किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अब बात आती है इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? बंगलोर कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो के शिवान है। और ये आईएएफ की फुल फॉर्म क्या है? आईएएफ की फुल फॉर्म है इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय गुप्ता, ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव, ऑप्शन सी नलिन मेहता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद कुमार यादव। भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं तथा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? हाल ही में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये परीक्षा पर कार्यक्रम चल रहा है, इसका संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो ODF कप्तान किसे चुना गया है? तो हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो ODF कप्तान किसे चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा और महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को ESPN क्रिक इन्फो का ODF कप्तान चुना गया है। अब आती है बात ESPN की। देखते हैं ESPN की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क, यह एक स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट होती है। यह एक स्पोर्ट्स न्यूज़ वेबसाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि कर्मण पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? हाल ही में कृषि कर्मण पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने ही कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो किसान, अब बात आती है किसान मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो किसान मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह हैं और नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NFSE के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में NFSE के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर नागपुर। अब बात आती है NFSE की। तो NFSE की फुल फॉर्म क्या है? तो NFSE की फुल फॉर्म है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो श्रीनगर।
बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलोर। और बात आती है केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नोट है कि जम्मू कश्मीर में हरित वाहिनी योजना को 10 साल बाद दोबारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में हरित वाहिनी क्रांति या हरित वाहिनी योजना को 10 साल बाद दोबारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका एक उपराज्यपाल होता है जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब मनोज सिन्हा हैं। तो इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के कार्यभार को संभाल रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों के आंसर को देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।